लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा का बड़ा एक्शन प्लान, साइबर क्राइम, कानून व्यवस्था और ट्रैफिक होंगे प्राथमिकता। इस संबंध में अच्छी कार्रवाई की गई है और ऑर्गेनाइज तरीके से जो साइबर क्राइम चलाया जा रहा था। लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा ने कार्यभार संभालने के बाद अपनी पहली प्रेस वार्ता में राजधानी की कानून व्यवस्था, साइबर अपराध, ट्रैफिक प्रबंधन और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग को लेकर अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी है। आज लखनऊ के पुलिस लाइन में 2001 बैच के आईपीएस तरुण गाबा ने चार्ज लिया लखनऊ कमिश्नर का और पीसी की मतलब पत्रकारों से रूबरू हुए, लेकिन पत्रकारों के सवाल पे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और साइबर क्राइम पे विशेष इंतजाम को लेकर के बात की और कहीं ना कहीं पत्रकारों के सवाल पे उचित जवाब नहीं दिए गए। आपको उन्होंने कहा कि बदलते दौर में साइबर क्राइम सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आया और इससे निपटने के लिए पुलिस पूरी मजबूती के साथ काम करेगी। डीजीपी मुख्यालय की जो प्राथमिकताएं हैं, उन प्राथमिकताओं पे भी पूरी तरह से फोकस किया जाएगा, चाहे वो महिला संबंधी अपराध हो, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से संबंधित हो, चाहे जैसे मिशन शक्ति केंद्र पे अभियान चल रहे हैं। लखनऊ पुलिस कमिश्नर का कार्यभार संभालने के बाद तरुण गाबा ने कहा कि अपराध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और वर्तमान समय में साइबर अपराध सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। उन्होंने बताया कि लखनऊ पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही साथ जैसे आप लोग जानते हैं कि रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन एंड जीरो फैटेलिटी कॉरिडोर, जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट, इस संबंध में भी विभिन्न कार्रवाई की जा रही है। तो उस कार्रवाई को भी आगे बढ़ाना और एक बेहतर सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अब साइबर टीम और साइबर थानों को और अधिक मजबूत किया जाएगा। साथ ही लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाकर उन्हें साइबर ठगी से बचने के लिए जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का पैसा साइबर ठगी में फंस जाता है, उनकी सहायता के लिए सभी संबंधित एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा। साथ ही आप जान रहे हैं कि इस समय क्राइम का स्वरूप बहुत बदल चुका है। जो क्राइम आज से कुछ साल पहले होते थे, उसकी बजाय नए क्राइम सामने आए हैं। जैसे कि साइबर क्राइम के बारे में आप जानते हैं, पिछले कुछ समय में लखनऊ में भी इस संबंध में अच्छी कार्रवाई की गई है और ऑर्गेनाइज तरीके से जो साइबर क्राइम चलाया जा रहा था, उसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए साइबर क्राइम को एक टोटलिटी में देखते हुए लोगों में अवेयरनेस फैलाने का, ताकि वो साइबर क्राइम से बच सकें, उसके बारे में जान सकें और जो कदम उनको उठाने चाहिए। तरुण गाबा ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन भी उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। राजधानी में बेहतर पुलिसिंग और प्रभावी यातायात व्यवस्था के लिए आधुनिक तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग किया जाएगा, ताकि वो शिकार ना हो, वो कदम वो उठा सकें। इसलिए उनको जागरूक करने का प्रयास हमारे द्वारा पूरी तरह से किया जाएगा। साथ ही हमारे जो साइबर क्राइम में हमारा साइबर क्राइम थाना है और जो हमारी साइबर क्राइम की इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसोर्सेज है, उसको और सुदृढ़ करने का प्रयास हम फोकस में लाएंगे, प्राथमिकता पर उसको करेंगे। और जो पब्लिक जिनका पैसा इसमें फंस जाता है, उसको उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाह और भ्रामक खबरों पर तत्काल निगरानी रखी जाएगी। अफवाह फैलाने वाले और समाज का माहौल खराब करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैंकिंग एजेंसी से समन्वय अच्छा स्थापित करके और भी जितने स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ समन्वय करते हुए हम फ्रीजिंग की कार्रवाई सही समय पे कर पाए। उसके लिए हमारी टीम भी ट्रेंड रहे, पब्लिक को भी जागरूक कर सके और परिणाम भी हासिल कर सके, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि राजधानी होने के कारण लखनऊ में विभिन्न धरना प्रदर्शन और संवेदनशील गतिविधियां होती रहती है। पुलिस इन सभी पर लगातार निगरानी रखती है और आवश्यकता पड़ने पर समय रहते आवश्यक कदम उठाए जाते हैं, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। महिलाओं से जुड़े अपराधों पर त्वरित कार्रवाई के लिए भी विशेष व्यवस्था विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम बेहतर बनाया जाएगा, ताकि अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के साथ आम जनता का विश्वास और मजबूत हो सके। लखनऊ से क्राइम हेड मोहम्मद नसीर की रिपोर्ट।